महाभारत में यह कथा उस दिन की है जब कुंती पुत्र अर्जुन ने शिखंडी की सहायता से पितामह भीष्म को कुरुक्षेत्र के मैदान में बाणों की सैया पर लिटा दिया था। पितामह भीष्म के युद्ध के मैदान से हट जाने के बाद उस दिन पहली बार सूर्यपुत्र कर्ण ने युद्ध के मैदान में प्रवेश किया था, क्योंकि भीष्म पितामह ने अपने ध्वज तले कर्ण को युद्ध करने से यह कहते हुए मना कर दिया था कि तुम एक सूत पुत्र हो और जब तक मैं युद्ध के मैदान में रहूंगा तब तक कोई भी सूत मेरे ध्वज तले युद्ध नहीं कर सकता। किंतु गंगा पुत्र भीष्म के बाणों की सैया पर लेटने के बाद कर्ण ने युद्ध के मैदान में आते ही पांडवों की सेना का विनाश करना शुरू कर दिया, जिससे पांडवों की सेना में हाहाकार मच गया। कर्ण ने युद्ध के मैदान में आते ही ये जता दिया कि उसके रहते कौरव इतनी जल्दी हार नहीं मानने वाले। अपने युद्ध कौशल से कर्ण ने जीत का पलड़ा कौरवों की ओर झुका दिया। उधर अपनी सेना का विनाश देखकर पांडव चिंतित हो उठे। तभी श्री कृष्ण की नजर कर्ण पर पड़ी। श्री कृष्ण ने देखा कि कर्ण दिव्य अस्त्रों के आवाहन के लिए मंत्रोच्चार कर रहा है और वह दिव्यास्त्र धीरे धीरे प्रकट होता जा रहा है। इसके बाद श्री कृष्ण ने अर्जुन को सावधान किया और रथ को दक्षिण दिशा की ओर तेजी से भगाने लगे। अचानक श्री कृष्ण को रथ लेकर भागता देख अर्जुन हैरान हो उठा और उसने भागने का कारण पूछा कि हे सखा, मैं एक योद्धा हूँ और आप अचानक युद्ध के मैदान से कर्ण को देखकर क्यों भाग रहे हैं? अर्जुन की बातें सुनकर वासुदेव कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, धर्म की स्थापना के लिए तुम्हारा जीवित रहना आवश्यक है और तुम मुझे सबसे प्रिय भी हो, इसलिए मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। अर्जुन कृष्ण की ये बात समझ नहीं पाए और श्री कृष्ण से बोले, हे नारायण, आपकी बात मेरी समझ में नहीं आई। तब श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, कर्ण दिव्यास्त्र का आवाहन कर रहा है और उसका लक्ष्य तुम हो। तुम्हारे ही वध के मंतव्य से वह इंद्र की दी हुई शक्ति का आवाहन कर रहा है, इसलिए मैं तुम्हें युद्ध के मैदान से कर्ण से इतनी दूर ले आया हूँ। इंद्र की इस शक्ति का कोई काट नहीं है। इस शक्ति से जिस किसी पर प्रहार किया जाएगा उसकी मृत्यु निश्चित है। यह सुनकर अर्जुन चिंतित हो गए। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा कि तुम चिंता ना करो पार्थ, मैंने कर्ण के इस दिव्य शक्ति की काट खोज ली है। बस हमें एक ऐसे योद्धा की तलाश करनी है जो तुम्हें इस शक्ति से बचा सके। इतना कहकर श्री कृष्ण अपने रथ को भीम की तरफ लेकर चल पड़े। तभी सूर्यास्त होने के कारण युद्ध समाप्ति का शंखनाद हो गया। श्री कृष्ण भीम के पास पहुंचे और बोले, तुम धर्म की स्थापना के लिए इतना महत्वपूर्ण युद्ध लड़ रहे हो, इसलिए अब समय आ गया है कि तुम अपने पुत्र घटोत्कच को कुरुक्षेत्र के मैदान में पहुंचने का आदेश दे दो। श्री कृष्ण की बात सुनकर भीम ने अपने पुत्र घटोत्कच को युद्ध के मैदान में आने का आदेश दिया। अगले दिन घटोत्कच रणभूमि में आ पहुंचा। युद्ध के बीच मैदान में घटोत्कच दैत्य को देखकर कौरव की सेना में हाहाकार मच गया। कौरव सेना के बड़े बड़े महारथी के अस्त्र शस्त्र का घटोत्कच पर कोई भी प्रभाव नहीं हो रहा था।
यह देखकर कौरवों के सेनापति गुरु द्रोणाचार्य ने कर्ण के पास जाकर कहा कि उसे अपनी शक्ति से घटोत्कच का वध कर देना चाहिए, लेकिन कर्ण ने मना कर दिया और कहा कि आचार्य, इस शक्ति का प्रयोग केवल एक बार ही किया जा सकता है, इसलिए इस शक्ति को मैंने अर्जुन के वध के लिए बचाकर रखा है। यह सुनकर आचार्य द्रोण क्रोधित हो गए और कर्ण से कहने लगे कि अगर तुमने इंद्र की इस शक्ति से घटोत्कच का अंत नहीं किया तो कौरव सेना का कोई भी व्यक्ति जीवित नहीं रह पाएगा, यहाँ तक कि तुम भी नहीं। इसलिए मैं कौरव सेना का सेनापति होने के कारण तुम्हें आदेश देता हूँ कि तुम इसी समय घटोत्कच का अंत करो। अपने सेनापति का आदेश मानते हुए कर्ण उस शक्ति से घटोत्कच का अंत करने को बाध्य हो गया और इस प्रकार कर्ण के हाथों घटोत्कच का अंत हुआ। घटोत्कच का अंत होता देख सभी पांडव दुखी हो गए, किंतु श्री कृष्ण ने राहत की सांस ली। घटोत्कच भीम और हिडंबा का पुत्र था। घटोत्कच ने कौरव सेना के कई लोगों का वध किया था। यही नहीं, घटोत्कच ने दुर्योधन तथा दुशासन को भी बुरी तरह से घायल कर दिया था। घटोत्कच का विशालकाय शरीर था और वह बलशाली भी था। घटोत्कच का विवाह दैत्यराज मुरा की बेटी अहिलावती के साथ हुआ था, जिन्हें मौरवी और काम कांतिका के नाम से भी जाना जाता है। घटोत्कच और अहिलावती के 2 पुत्र थे। घटोत्कच के एक पुत्र का नाम बार्बरिक और दूसरे का नाम अंजन पर्वा था। ऐसा कहा जाता है कि जब घटोत्कच पहली बार अपने पिता भीम के राज्य में आया था, तब घटोत्कच अपनी माँ यानी हिडिंबा के आदेश का पालन कर रहा था। घटोत्कच ने अपनी माँ के आज्ञा के अनुसार द्रौपदी को आदर सम्मान नहीं दिया। यह देखकर द्रौपदी का मन आहत हुआ और उन्हें अपमान महसूस हुआ। यह देखकर द्रौपदी का मन आहत हुआ और उन्हें अपमान महसूस हुआ, जिसके बाद द्रौपदी ने क्रोध में आकर घटोत्कच को श्राप दे दिया था। द्रौपदी ने घटोत्कच को कहा कि वह एक विशिष्ट स्त्री है और पांडवों की पत्नी भी है। वह पांचाल देश की ब्राह्मण राजा द्रुपद की पुत्री है। द्रौपदी ने यह भी कहा कि उनकी प्रतिष्ठा पांडवों से कहीं अधिक है। द्रौपदी ने क्रोध में यह भी कहा कि घटोत्कच ने अपनी मां राक्षसी हिडिंबा के आदेश पर महाराजाओं और ऋषियों से भरी सभा में उसका अपमान किया है। अंत में द्रौपदी ने कहा कि घटोत्कच की आयु सीमा बहुत कम होगी, वह बिना किसी युद्ध के मारा जाएगा। महाभारत की कथा के अनुसार कर्ण ने घटोत्कच पर इंद्र का अमोघ अस्त्र चला दिया था, जिसकी वजह से उसका वध हो गया था। महाभारत के दौरान घटोत्कच की मृत्यु बिना किसी कारणवश हुई थी। चूंकि कर्ण ने अपने अमोघ अस्त्र का प्रयोग गुरु द्रोण के कहने की वजह से घटोत्कच पर किया था, जबकि वह इसका प्रयोग अर्जुन पर करना चाहता था। कहते हैं कि जब घटोत्कच की मृत्यु हो गई तो पांडवों की सेना में शोक छा गया, लेकिन भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न हो गए। अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा कि वे घटोत्कच की मृत्यु से इतने प्रसन्न क्यों दिख रहे हैं। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जब तक कर्ण के पास इंद्र के द्वारा दी गई दिव्य शक्ति थी, उसे पराजित नहीं किया जा सकता था।
उसने वह शक्ति तुम्हारा वध करने के लिए रखा था, लेकिन वह शक्ति अब उसके पास नहीं है। ऐसी स्थिति में तुम्हें उससे कोई खतरा नहीं है। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने यह भी कहा कि यदि आज कर्ण घटोत्कच का वध नहीं करता तो एक दिन मुझे ही उसका वध करना पड़ता, क्योंकि घटोत्कच ब्राह्मणों और यज्ञ से शत्रुता रखने वाला राक्षस था।